Start with the third part of MCQs of acids and bases. Here the 21st one says which of the following is used for dissolution of gold. तो देखो यार, जो हमारा गोल्ड है ना वो क्या है, नोबल मेटल है, विच डज नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग, पानी से भी रिएक्ट नहीं करता और कई चीज़ों से रिएक्ट नहीं करता, तो सिर्फ और सिर्फ इट रिएक्ट्स विद एक्वा रीजिया। डिसोल्यूशन करना है ना अगर आपको गोल्ड का, तो एक्वा रीजिया से आप कर सकते हो। और एक्वा रीजिया में क्या कंपोज होता है, इट हैज़ नाइट्रिक एसिड, इट हैज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 इज देयर एंड HCl इज देयर। और HNO3 की क्वांटिटी कितनी होती है 1 और HCl की क्वांटिटी कितनी होती है 3, तो 1:3 की क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं ये, एंड दिस सब्सटेंस वुड डिसॉल्व द गोल्ड वी हैव। 22 में आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, इसमें से हमें बताना है कि मिनरल एसिड कौन सा नहीं है। सो सिट्रिक एसिड जो है इट इज ऑर्गेनिक एसिड, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ मिनरल एसिड। बाकी HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, दीज ऑल आर द मिनरल एसिड। ठीक है। 23 में विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, बेस कौन सा नहीं है इसमें से, तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करो NaOH, यस दिस इज अ बेस, KOH इज अ बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, C2H5OH इज नॉट अ बेस, क्योंकि ये क्या है, अल्कोहल है ये तो, क्योंकि इसके अंदर कार्बन सब्सटेंस है, हाइड्रोजन सब्सटेंस है और OH अटैच हुआ, तो दिस इज अल्कोहल, अ टाइप ऑफ अल्कोहल। और कौन सी अल्कोहल है ये भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज एथेनॉल, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इसमें से हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। फर्स्ट वन says all metal carbonates react with acid to give salt, water and carbon dioxide. So this you can understand that this is correct. All metals oxides react with water to give salt and acid. So this statement is wrong, as metal oxides are basic in nature. They give alkaline solution when dissolved in water. So what is your answer for 24? It is B. C चेक कर सकते हो आप, वो करेक्ट स्टेटमेंट है, D भी करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, अब 25 को करते हैं हम। यहाँ पे हमें केमिकल सब्सटेंसेस को ज्वाइन करना है विद एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। सो हियर द ब्लीचिंग पाउडर इज गिवन, ब्लीचिंग पाउडर को आप किससे ज्वाइन करोगे, इट रिलीजेस द it would be releasing the decolorization। ब्लीचिंग पाउडर किससे कनेक्ट हो सकता है, decolorization से। बेकिंग सोडा आपका किससे कनेक्ट हो जाएगा, it would connect with antacid। वॉशिंग सोडा किस में हो जाएगा आपका, C part will get attached with preparation of glass, अगर आप देखो बुक में भी मेंशन है। सोडियम क्लोराइड से क्या रिलीज होता है हमारा, हाइड्रोजन गैस कैन बी रिलीज एंड क्लोरीन गैस एज वेल कैन बी रिलीज्ड। तो हमारा A वाला 3 से मैच कर रहा है ना, और B वाला हमारा किससे मैच कर रहा है, 4 से। तो अगर आपको फर्स्ट 2 भी आते होते ना तो आप आसानी से अपना आंसर ढूंढ सकते थे आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, क्योंकि 3 वाला तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि है ही B एंड C। फिर अगर B हमें पता होता तो हमारी वैल्यू क्या है, 4 से अटैच। Let's have a look at 26(1). It says equal volume of HCl and sodium hydroxide solution of same concentration are mixed. The pH of the resulting solution is checked with the pH paper. अब कौन सा हमें कलर ऑब्टेन होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ लेट्स से द सॉल्यूशन वुड बी NaCl, और साथ में क्या होगा हमारा, H2O वुड बी रिलीज्ड। तो NaCl का हमारा कौन सा कलर होगा आउट ऑफ दिस, इट कैन बी येलोइश ग्रीन, क्योंकि जो NaCl बना है वो क्या बना है हमारा, इट इज लाइक अ सॉल्ट, न्यूट्रल वन, न्यूट्रलाइजेशन हुआ ना, एसिड और बेस मिल गया और न्यूट्रलाइज होके एक सॉल्ट दे रहे हैं हमें। सो इट मस्ट लाई बिटवीन द 7th, क्योंकि हमें पता है 7 से कम वाला हमारा क्या है, इट इज अ एसिड, एंड 7 से ऊपर वाले क्या है हमारे, इट इज अ बेस। तो इसका मतलब 7 कैन बी द, सॉरी 7 कैन बी द रीजन एंड येलोइश ग्रीन कैन बी योर आंसर हियर, राइट। 27(1) says which of the following are true when HCl is passed through water। वो कह रहे हैं HCl जब पास होता है वाटर से तो क्या क्या हो सकता है उसके साथ। ऑब्वियसली हमें पता है वो आयंस रिलीज करेगा, आयंस फॉर्म करेगा।
इट डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज कोवलेंट कंपाउंड, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि HCl और वाटर तो मिक्स हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म आयंस। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड पार्ट देखो, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं हाइड्रोजन भी बनेगा इसमें और हाइड्रोक्सिल आयन भी बनेगा सॉल्यूशन में, सो विच इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता। Fourth, it forms hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion with water molecule. This can be true. Hydronium ion बन सकता है. So I can understand कि C और हमारा second and fourth part are correct है. 28 में हमें आपको दिया हुआ है which of the following statement is true for acids. In the 28th part it says which of the following statements is true for acid. So acid में क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है it is sour in taste. तो A और D तो कैंसिल हो गए, सॉर वाला पार्ट आएगा ही आएगा एंड इट वुड बी चेंजिंग ब्लू लिटमस टू रेड, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। 29 में आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो हमारे पास कौन से आयंस बनेंगे, सो इट वुड बी फॉर्मिंग H3O प्लस, इट वुड हैव हाइड्रोनियम आयन एंड इट वुड हैव क्लोरीन आयन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पार्ट। 30th में आपको दिया हुआ आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन occurring ड्यूरिंग क्लोरल प्रोसेस। सो हियर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज NaCl होना चाहिए, H2O मिक्स करेंगे हम उसमें, वी गेट NaOH, क्लोरीन मिलता है हमें एंड वी गेट हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। Na आपके पास बैलेंस्ड है दोनों तरफ, Cl बैलेंस नहीं है दोनों तरफ, सो आई विल एड 2 है, तो हमारा 2 क्लोरीन बन गया यहाँ पे और हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2 ताकि यहाँ पे 4 हो जाए और इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। सो आउट ऑफ दीज 4 प्लीज हैव अ लुक, जो डी वाला है हमारा वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। As aqueous is given liquid, it must be aqueous, और यहाँ पे क्लोरीन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, aqueous तो हो ही नहीं सकता ना, so A, B and C would get cancelled and D is the correct answer.